what wonderful grace, what wonderful grace. ग्रेस स्कूल ऑफ द बाइबल के अध्यक्ष रिचर्ड जॉर्डन ने बाइबल को समझने और उसका आनंद लेने में आपकी मदद करने के लिए तैयार किए गए संदेशों की श्रृंखला में एक और संदेश प्रस्तुत किया है। आइए अब हम भी उनके साथ जुड़ें। हमें खुशी है कि आप आज हमारे साथ शामिल हुए। हम विश्वास करते हैं कि हमारा एक साथ बिताया गया समय एक समृद्ध आशीर्वाद और सहायता होगा, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के पन्नों को फिर से देखेंगे और परमेश्वर की आत्मा द्वारा निर्देशित होंगे, जो हमें अपने वचन के माध्यम से सिखाता है। रोमियो अध्याय संख्या 8 एक बहुत। रोमियो 8वां अध्याय पवित्र शास्त्र का एक अद्भुत अंश है जो विश्वासियों को प्रिय है। यदि आपने कभी रोमियो के 8वें अध्याय में कुछ समय नहीं बिताया है, तो आपको ऐसा अवश्य करना चाहिए। 39 आयत जो विश्वासियों के लिए धरती पर स्वर्ग के समान है। आप जानते हैं, लोगों को बाइबल में लिखी बातें समझने में कठिनाई होने का एक कारण यह है कि वे कभी बाइबल नहीं पढ़ते। आप जानते हैं, लोग, यदि आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो आप बाइबल को नहीं समझ सकते, और यदि आप बाइबल नहीं पढ़ते तो आप बाइबल को समझ नहीं सकते। तो आपके सामने ये पहेली खड़ी हो जाती है। क्या मैं आपको बता सकता हूं कि आपको जो काम करने की आवश्यकता है, वह यह है कि आप इसे प्राप्त करें और इसे ठीक से पढ़ें। रोमियो अध्याय 8, क्या आप इसे पढ़ना सीखेंगे? मैं तुमसे कहता हूं कि रोमियो की पुस्तक के 5वें अध्याय के पहले 11 आयत तुम्हें याद कर लेने चाहिए। मुझे इसकी परवाह नहीं कि आप ईसाई हैं या नहीं। आपको रोमियो के 5वें अध्याय की पहली 11 आयतें याद कर लेनी चाहिए। आपको अपनी विचार प्रक्रिया में उन श्लोकों को शामिल करना चाहिए। वे तुम्हें रूपांतरित कर देंगे। कुछ समय पहले एक कैदी ने मुझे पत्र लिखा था और उसने कहा था, भाई जॉर्डन, मैंने आपकी बात सुनी। वह हमारा रेडियो कार्यक्रम सुनता है, और उसने कहा, मैंने आपको सप्ताह दर सप्ताह बाइबल सिखाते हुए सुना है, और मुझे उद्धार के बारे में समझाने के लिए 100 समाचार ट्रैक की आवश्यकता है। मैं ये सभी अलग अलग विचार सुनता हूँ। और मैंने उसे जवाब लिखा और कहा, ठीक है, आप जानते हैं, आपको वास्तव में मेरे द्वारा गॉस्पेल ट्रैक लिखने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास कुछ है, लेकिन आपको वास्तव में बाइबल पढ़ने की जरूरत है। रोमनों की पुस्तक लें और उसे पढ़ें, विशेष रूप से पहले 5 अध्यायों को, लेकिन पूरी पुस्तक को लगभग 40 बार पढ़ें। और जब आप इसे 40 बार पढ़ लें, तो मुझे लिखकर बताएं कि आप कहां तक पहुंचे हैं। तो मुझे नहीं मालूम। कुछ महीने बाद मुझे उनका पत्र मिला, जिसमें उन्होंने लिखा था, भाई जॉर्डन, मैंने इसे 40 बार नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने इसे 27 बार पढ़ा है और मुझे ये समझ में आ गया है। रोमियो 3, 4 और 5 के माध्यम से 27वीं बार मेरी समझ में यह बात जीवंत हो उठी, और मेरे विश्वास ने उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। मैं समझता हूं कि बहुत समय पहले, 31 दिसंबर 1962 को, मेरे जीवन में पहली बार, मैंने वास्तव में समझा कि परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार क्या है। मुझे हमेशा कहा गया था कि तुम्हें अच्छा बनना है और तुम्हें ईश्वर की सेवा करनी है, और तुम्हें इसकी आवश्यकता है। मसीह आपके पापों के लिए मरा। आप संसार के पापों के लिए मरे। और जब उनकी मृत्यु हुई, तो उन्होंने हमें उस कमी को पूरा करने में मदद करने के लिए अपनी जान दी, जो हम अपने लिए नहीं कर सके। आप जानते हैं, ईश्वर उन लोगों की मदद करता है जो स्वयं की मदद करते हैं, और उस पर विश्वास करना, अपना काम करना है। और मुझे समझ में आ गया था कि मैं अपना काम नहीं कर सकता था। मुझे समझ में आ गया था, एक युवा किशोर के रूप में, कि मैं क्रैकर से पनीर गिराता रहता था, और कभी कभी मैं इसे जानबूझकर गिरा देता था और मैं इसे नहीं बना पाता था, और मुझे मदद की जरूरत होती थी। और धार्मिक व्यवस्था ने मुझसे कहा कि ऐसा ही होगा। जिस रात मैंने सुना कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गए, उन्होंने मेरे साथ जो कुछ भी गलत हुआ था उसके लिए भुगतान कर दिया, ताकि मुझे कुछ भी बदलने की जरूरत ना पड़े। मुझे पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मुझे परमेश्वर को खोजने की जरूरत नहीं थी। ये तब की बात है जब मैं पापी ही था। मसीह मेरे लिए मरा और वे पाप मुझे सता रहे थे, वही पाप थे जिन्हें दूर करने के लिए वह मरा था। और अगर मैंने उस पर भरोसा किया, तो वह न केवल मुझे माफ कर देगा और उसे दूर कर देगा, बल्कि वह मुझे अपना जीवन दे देगा। और मैंने वह छोटी सी कविता सुनी, जैसे कि मैं बिना किसी दलील के हूँ, लेकिन कि तेरा खून मेरे लिए बहाया गया था, और तूने मुझे आज्ञा दी थी। हे परमेश्वर के मेमने, मैं तेरे पास आता हूँ। और तुम्हें पता है क्या? जिस क्षण मैंने यह बात समझी, वह मेरी समझ में जीवंत हो उठी, और मैंने उस पर भरोसा किया, और परमेश्वर ने मुझे बचा लिया। और जब उसने मुझे बचाया, तो उसने मुझे आदम से निकालकर यीशु मसीह में डाल दिया और मुझे स्वर्गीय स्थानों में सभी आत्मिक आशीषों से आशीषित किया। उसी में मुझे संपूर्ण बनाया। और उस दिन से लेकर आज तक, मुझ में और तब के बीच एकमात्र अंतर, शारीरिक रूप से बहुत वृद्ध होने के अलावा,
यह है कि इन सभी वर्षों में मेरे पास अध्ययन करने और यह समझने के लिए समय रहा है कि ईश्वर ने मुझे किस रूप में बनाया है। आप देखिए, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। और उस रात मुझे अनंत जीवन का उपहार मिला और तब से मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ और जो कुछ भी मैं अनंत काल तक करूंगा, वह बस उपहार को खोलना है, खोजना है कि परमेश्वर ने मुझे अपने पुत्र में पहले ही क्या दे दिया है। यही मोक्ष है। इस तरह आप परमेश्वर के सामने स्वीकार किए जाते हैं। यही तो अनंत जीवन है। यह इस बारे में नहीं है कि आप क्या करते हैं, क्योंकि आप जो करते हैं उससे काम नहीं चलेगा। यह मसीह ने जो किया उसके बारे में है, और यह इस उपहार के बारे में है। और यदि कोई आपको उपहार देता है, तो इसका अर्थ है कि उसने उसके लिए भुगतान किया है। यदि आपने इसके लिए भुगतान किया है, तो यह उसके लिए कोई उपहार नहीं है जो काम करता है। रोमियो 4 में कहा गया है, प्रतिफल अनुग्रह से नहीं, बल्कि कर्ज से गिना जाता है। इसीलिए पौलुस कहता है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं है। यह आपके द्वारा किए गए किसी भी कार्य के कारण नहीं है, ताकि आप घमंड न करें। और आप देखते हैं, यही वह अपराध है जो आपको इसके बारे में परेशान करता है ना? आपके पास घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं है, और आप घमंड करना चाहते हैं। तुम्हारा पुराना शरीर डींग मारना चाहता है। परंतु जब आप ये समझ जाएंगे कि आपके शरीर में ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर वह गर्व कर सके, तब आप परमेश्वर का उपहार प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जब आपको एहसास होगा कि आप स्वयं कितने दिवालिया हैं, तब आप ईश्वर का उपहार प्राप्त करने के लिए तैयार होंगे। खैर, रोमियो की पुस्तक का 8वां अध्याय रोमियो 6 और 7 के लिए वही है जो रोमियो का 5वां अध्याय रोमियो 3 और 4 के लिए है। रोमियो के प्रथम 5 अध्यायों में धर्मी ठहराए जाने के विषय पर चर्चा की गई है कि कैसे परमेश्वर हमें यीशु मसीह के क्रूस के कार्य के माध्यम से अपने साथ धर्मी बना सकता है और इसे हमें उपहार के रूप में दे सकता है। रोमियो 6, 7 और 8 में आप सीखते हैं कि उसने हमें सिर्फ परमेश्वर के साथ सही नहीं बनाया, परमेश्वर ने अपना जीवन हम में डाला है। जब उसने हमें मसीह में रखा तो उसने हमें इतना मौलिक और नाटकीय रूप से बदल दिया कि अब उसने हमें यीशु मसीह के लिए जीने के लिए सुसज्जित कर दिया है। आप देखिए, उसने कलवरी पर हमारे लिए अपना जीवन दे दिया। रोमियो के पहले 5 वचन यही हैं कि जब हम उस पर विश्वास करें तो वह अपना जीवन हमें दे दे, ताकि वह हमारे द्वारा अपना जीवन जी सके। जब हम परमेश्वर के वचन की बुद्धिमानीपूर्ण समझ में विश्वास के साथ चलते हैं कि उसने हमें अपने पुत्र में क्या बनाया है। रोमियो का 6, 7वां और 8वां अध्याय इसी के बारे में है। और रोमियो अध्याय 8 शुरू होता है, इसलिए अब उन लोगों की कोई निंदा नहीं जो मसीह यीशु में हैं, जो शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया, जो व्यवस्था शरीर के द्वारा दुर्बल होकर न कर सकी। परमेश्वर ने अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, जिससे व्यवस्था की धार्मिकता हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, पूरी की जाए। आपने देखा होगा कि यहाँ वह कितनी बार व्यवस्था के बारे में बात करता है, मसीह यीशु में जीवन की आत्मा की व्यवस्था, पाप और मृत्यु की व्यवस्था के बारे में, जो व्यवस्था नहीं कर सका। यहाँ स्पष्टतः व्यवस्था शब्द का प्रयोग अलग अलग तरीकों से किया गया है। इस शब्द का अर्थ ही है एक निश्चित नियम। हम प्रकृति के नियमों, गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में बात करते हैं। गुरुत्वाकर्षण के बारे में एक निश्चित नियम है। हर बार यह इसी तरह काम करता है। इसे स्वर्ग के अध्यादेशों में से एक कहा जाता है, ईश्वर द्वारा भौतिक ब्रह्मांड को निर्धारित करने के तरीकों में से एक व्यवस्था। ऐसे कई कानून हैं, जिस तरह से हम सामाजिक समझौता जिसके साथ हम रहने के लिए सहमत हुए हैं। आप जानते हैं, आप कार से सड़क पर जा रहे हैं और लाइट लाल हो जाती है। मैं ऐसे देशों में गया हूं जहां लाल बत्ती आने पर उसका कोई मतलब नहीं होता। लोग बस चलते रहते हैं। हो सकता है कि आप वहां गए हों लेकिन लाल बत्ती नहीं। हमारे बीच एक सामाजिक समझौता है जिसके अनुसार जब लाल बत्ती होगी तो मैं अपनी गाड़ी रोक दूंगा और दूसरों के लिए रास्ता खुला छोड़ दूंगा। अतः यहाँ नागरिक व्यवस्था है, वहाँ नैतिक व्यवस्था है। कुछ नैतिक बातें हैं जो सही हैं और कुछ गलत हैं। फिर परमेश्वर का नियम है, उदाहरण के लिए 10 आज्ञाएं, प्रभु की आज्ञाएं इत्यादि। अतः कानून शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। ये बहुत सी अलग अलग चीजों के संबंध में एक निश्चित सिद्धांत है। इस अनुच्छेद में 3 महान नियमों का वर्णन किया गया है जिन्हें आध्यात्मिक रूप से कार्य करने में सक्षम होने के लिए आपको अपनी सोच में समझने की आवश्यकता है। वह कहता है कि पहले तो जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। पाप और मृत्यु का संचालन सिद्धांत।
व्यवस्था का एक अटल, अपरिवर्तनीय, निश्चित सिद्धांत है कि पाप मृत्यु लाता है। यही सिद्धांत है, यही नियम है, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। आप रोमियो के अध्याय 6, श्लोक 23 पर जाइए। हम अभी कुछ क्षण पहले ही वहां थे। मेरा मतलब है, मैंने कुछ क्षण पहले ही आपको इसका उदाहरण दिया था। और वह कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। पाप का फल हमेशा मिलता है, तुम्हें पता है, एक पुरानी धारणा है कि किसी दिन तुम्हें भुगतान मिल जाएगा। पाप का फल सदैव मिलता है और वह हमेशा एक ही सिक्के के रूप में मिलता है, मौत। रोमियो के अध्याय 5 पद 12 में पौलुस कहता है, इसलिए जैसा एक मनुष्य आदम के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, तो तुम समझ लो कि पाप केवल एक ही काम कर सकता है, और वह है तुम्हें शारीरिक रूप से मारना। ये तुम्हें मार देगा, लेकिन आपके लिए सिर्फ शारीरिक मृत्यु से भी अधिक है। रोमियो 5 की आयत संख्या 20 में कहा गया है, इसके अलावा व्यवस्था इसलिए आई कि अपराध बढ़ जाए, और जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। तो फिर पाप ने किस बात पर राज्य किया? मृत्यु। यदि आप मेरे साथ प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 पर आएंगे, तो आप मृत्यु के विषय में कुछ रोचक बातें सीखेंगे। कभी कभी लोग मृत्यु के बारे में सोचते हैं और वे इसके बारे में वैसे ही सोचते हैं जैसे आप सोचते हैं। आप खड़े होकर किसी मृत व्यक्ति के शरीर पर गोली चलाते हैं। वे ताबूत में हैं, आप वहां गए हैं। शायद मैंने कई बार ऐसा किया है और आप सोचते हैं, ठीक है, व्यक्ति का शरीर मर चुका है। व्यक्ति कहाँ है? बाइबल बाहरी मनुष्य के विषय में बात करती है, यद्यपि बाहरी मनुष्य नष्ट हो जाता है, फिर भी भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। यह एक आस्तिक के बारे में बात कर रहा है। लेकिन बात यह है कि एक बाहरी मनुष्य होता है और एक आंतरिक मनुष्य होता है। जब आपका बाहरी मनुष्य शारीरिक रूप से मर जाता है, तो ये शारीरिक मृत्यु है। क्या आपको याद है कि उत्पत्ति 35 में श्लोक महिला के बारे में बात करता है और यह कहता है कि वह मर गई। उसकी आत्मा के लिए कोष्ठक प्रस्थान में था। शारीरिक मृत्यु वह समय है जब आपका आंतरिक मनुष्य आपके भौतिक शरीर को छोड़ देता है। जेम्स 2, उन्होंने कहा कि आत्मा के बिना शरीर मृत है। ये समाप्त हो जाता है, यह अजनबी है, यह अलग थलग है, और यह आपका आंतरिक मनुष्य है जो आपके बाहरी मनुष्य को सजीव जीवन देता है। आपका बाहरी मनुष्यत्व आपके आंतरिक मनुष्यत्व को ले जाने का एक साधन मात्र है, लेकिन जब आपका भौतिक मनुष्यत्व मर जाता है, तो आंतरिक मनुष्यत्व का क्या होता है? जब ये चला जाता है तो आपकी आत्मा आपके शरीर से चली जाती है। जब प्रकाशित वाक्य 21 पद 8 में लेखक कहता है, यूहन्ना कहता है, परंतु डरपोक और अविश्वासी और घिनौने और हत्यारे और व्यभिचारी और टोन्हे और मूर्ति पूजक। और आप कहते हैं, भाई रिक, एक मिनट रुको। मैं कभी कभी भयभीत हो सकता हूं और मैं अविश्वासी भी हो सकता हूं, लेकिन मैं अन्य चीजों में से नहीं हूं। अच्छा, ठीक है, इस बारे में क्या ख्याल है? और सभी झूठे। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हम में से किसी को छोड़ दें, है ना? वास्तव में नहीं, इससे हम में से कोई भी बाहर नहीं रह जाता। अब आपको याद होगा कि आयत कहती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। मजदूरी वह चीज है जो आप कमाते हैं। यह ऐसी चीज है जो आपको इसलिए मिली है क्योंकि आपने इसके लिए मेहनत की है। यह आपकी अपनी है, ये तुम्हारा है। अपने पाप के बदले तुम्हें क्या मिलता है? मौत तुम्हें मिल गई, उनका हिस्सा उनका है। उस झील में जो आग और गंधक से जलती है। वाह, दूसरी मृत्यु कौन सी है? आपने कहा, खैर भाई रिक, मुझे यकीन नहीं है कि मैं इस पर विश्वास करता हूं। मैंने आपसे यह नहीं पूछा कि आप इस पर विश्वास करते हैं या नहीं। मुद्दा यह है कि परमेश्वर का वचन यही कहता है, यही सत्य है। यहां दूसरी मौत हो गई है। सिर्फ आपके बाहरी मनुष्यत्व की मृत्यु नहीं, बल्कि आपके आंतरिक मनुष्यत्व की मृत्यु भी है। और आपके बाहरी मनुष्यत्व की मृत्यु यह है कि हम आपके बाहरी मनुष्यत्व को धूल में मिला दें। तुम्हें इसे धूल से साफ करना है। तुम लौटोगे तो वह पुनः धूल में मिल जाएगा। जोबे कहते हैं, यद्यपि कीड़े मेरा मांस खाते हैं, परंतु तुम्हारा मांस कीड़ों के लिए भोज बन जाएगा। अय्यूब के अनुसार परमेश्वर ने आदम से जो कहा था उसके अनुसार वह पुनः मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन कवि ने क्या कहा? तू मिट्टी है, मिट्टी में ही मिल जाएगा, ऐसा नहीं कहा गया था। क्योंकि आत्मा भी सत्य है, क्योंकि तुम्हारा एक हिस्सा ऐसा है जो वापस धूल में नहीं मिल जाएगा। आपका एक हिस्सा ऐसा है जिसके झील में समा जाने की संभावना है, जो आग और गंधक से जलता है, जो दूसरी मृत्यु है। अब लोग इसी तरह से दुनिया में जन्म लेते हैं। पाप हमेशा मृत्यु लाता है। यह आपकी आत्मा के लिए मृत्यु लाता है। यह आपके चरित्र को मौत के घाट उतार देता है। यह आपके विवेक को मौत के घाट उतार देता है। आप जानते हैं, पौलुस प्रथम तीमुथियुस अध्याय 4 में कहता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कपटपूर्वक झूठ बोलते हैं और उनका विवेक गर्म लोहे से दागा गया है।
जब आप किसी चीज को जलाते हैं तो आप उसे मार देते हैं और आप केवल संवेदनाहीन निशान छोड़ देते हैं। रोमियो अध्याय 1 आयत 24 वह कहता है, इसी कारण परमेश्वर ने भी उन्हें छोड़ दिया। आयत 26 वह कहता है, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया। आयत 28 में लिखा है, जब उन्होंने परमेश्वर को जानना न चाहा तब परमेश्वर ने उन्हें निकम्मे मन पर छोड़ दिया। ये लोग कौन हैं? पद 32 जो परमेश्वर की यह आज्ञा जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो न केवल आप ही आप करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। आप देखिए, पाप की प्रकृति ऐसी है कि वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। आप उसे कभी उस स्थान पर नहीं ला सकते जहां वह संतुष्ट हो जाए। आप इसमें कुछ दूर तक जाते हैं और यह अनुकूलित हो जाता है और यह फिर से मृत हो जाता है और उत्तेजना पाने के लिए आपको थोड़ा और आगे जाना होगा और फिर यह मृत्यु लाता है और आप उत्तेजित हो जाते हैं। आपको थोड़ा और आगे जाना होगा और बहुत जल्द आप नरक में होंगे। पाप इसी तरह काम करता है। इसीलिए माता पिता अपने बच्चों को पाप से दूर रखने के लिए प्रार्थना करते हैं और काम करते हैं, क्योंकि पाप नष्ट कर देता है। पाप और मृत्यु का नियम ये बताता है कि इस संसार में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें आप पाप के कारण वास्तव में समझ नहीं सकते। लेकिन जब आप रोमियो 8 पर वापस जाते हैं तो मैं ये सब कहता हूं। मैं आपको निराश नहीं करना चाहता। ये निराशाजनक है, लेकिन यह वास्तविकता है। लेकिन मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं ताकि मैं वापस जा सकूं और उस श्लोक का शेष भाग पढ़ सकूं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु से स्वतंत्र कर दिया, जो व्यवस्था नहीं कर सकी। खैर, यदि पाप और मृत्यु का नियम यह है कि मैं पाप करता हूं और पाप मृत्यु को जन्म देता है, तो परमेश्वर का नियम क्या है? खैर, तीसरी कविता, वह पूछता है, किस लिए? व्यवस्था जो परमेश्वर की व्यवस्था है, परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर की नैतिक व्यवस्था, परमेश्वर का मापदंड कि मुझे क्या करना चाहिए, जो व्यवस्था नहीं कर सकी और जो शरीर के कारण दुर्बल है। आखिर इसका क्या मतलब है? खैर, रोमियो के अध्याय 3 पर वापस जाएं और देखें कि व्यवस्था किस लिए बनाया गया है। आप जानते हैं, अमेरिका में दशकों से एक बड़ा सामाजिक आंदोलन चल रहा है कि हम 10 आज्ञाओं को स्कूल की दीवार पर लिख दें, इससे कुछ अच्छा होगा। लोगों का विचार है कि यदि आप लोगों को डरा सकते हैं, तो आप उन्हें पाप करने से रोक सकते हैं। आप जानते हैं कि कानून क्या करता है? रोमियो अध्याय 3 आयत संख्या 19। ध्यान से सुनो। अब हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है, वह उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन हैं, कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के सामने दोषी ठहरे। इसलिए व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी न ठहरेगा, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। आप देखिए, आदम के द्वारा पाप आया और हम भी पाप करते हैं। लेकिन व्यवस्था तो यही बताता है, पाप करने वाला, पाप करने वाला, पाप करने वाला, पापी और पाप का ज्ञान व्यवस्था के द्वारा आता है। व्यवस्था तो केवल आपकी असफलताओं को उजागर करती है। यही कारण है कि लोग इसे स्कूल की दीवार पर नहीं देखना चाहते, क्योंकि इसे उन्हें असफल माना जाता है। यह उनके पाप की ओर संकेत करता है। परमेश्वर का नियम हम में से सर्वश्रेष्ठ को भी दोषी ठहराता है, परंतु ये हम में से किसी को भी बचा नहीं सकता। हमें बचाने के लिए ईश्वर की कृपा की आवश्यकता है। इसीलिए रोमियो 8 में आगे कहा गया है कि व्यवस्था जो नहीं कर सकी, वह हमारी देह के कारण दुर्बल होकर हुई। हम इसे नहीं रख सके। यही तो समस्या है। इसने हमारे पाप की ओर ध्यान दिलाया, क्योंकि व्यवस्था का पालन करने के लिए आपको उसका पूर्णतः पालन करना होगा। और हम परिपूर्ण नहीं हैं। मूलतः पाप यही है। परंतु परमेश्वर ने अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप के लिए भेजकर शरीर में पाप की दंड की आज्ञा दी। आप देखिए, यीशु मसीह आए और उन्हें कभी भी अपना गला साफ करके ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि मुझे खेद है। उसका हाथ कभी कहीं नहीं गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसकी नजरें कभी कहीं नहीं जाती थीं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके पैर कभी भी उसे कहीं नहीं ले गए। उसे नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने इसे पूरी तरह से बरकरार रखा। नबी ने उसके विषय में कहा, वह व्यवस्था को बड़ा करेगा। उसने उसे रख लिया। वास्तव में, वह उन लोगों के सामने खड़ा हो सकता था जो उससे नफरत करते थे, जो इस घटना के कुछ समय बाद ही रोएंगे, उसे मार डालेंगे, जिन्होंने उसे सूली पर चढ़ाने की साजिश रची थी। वह यूहन्ना 8 में उनके सामने खड़ा हुआ और उसकी आंखों में गहरी नजर डालकर कहा, तुम में से किसने मुझे पाप के बारे में आश्वस्त किया? अब आपको यूहन्ना अध्याय 8 के बारे में सोचने की जरूरत है। उस अध्याय के पहले भाग में उन धार्मिक नेताओं का एक समूह उस स्त्री को लाया जिसे उन्होंने व्यभिचार के लिए ले लिया था। तुम्हें वह कहानी याद है? और वे उसे यीशु के पास ले आए और उसने उनकी ओर देखा और कहा, जो पाप रहित है, उसे आने दो। पहला पत्थर फेंको।
तब वे सब चले गए और उसकी ओर देखकर कहने लगे, क्या कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो तुझे दोषी ठहराए? क्यों? क्योंकि उसके अलावा वहां कोई भी पाप रहित नहीं था। तब उसने कहा, मैं भी तुम्हें दोषी नहीं ठहराता। वह वहां एकमात्र निष्पाप व्यक्ति था, उसने पत्थर नहीं फेंका। अब तुम इस बारे में सोचो। वह उन लोगों को अपमानित करता है और फिर पलटकर कहता है, अब तुम लोग स्पष्टतः पापी हो। आप में से कौन खड़ा होकर यह साबित कर सकता है कि मैं हूं? अब आप ये जोखिम नहीं उठाना चाहेंगे, है ना? क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके जीवन साथी या आपकी माँ या पिता या आपके बच्चों से आपके बारे में ये प्रश्न पूछूं? खैर, नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। आप और मैं दोनों ये जानते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप मेरा प्रश्न भी पूछें, क्योंकि हम पापी हैं और परमेश्वर का नियम हमारी असफलता के कारण हमें दोषी ठहराता है, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह ही हमें बचाता है। यही मसीह यीशु में जीवन की आत्मा का नियम है। यीशु मसीह क्या करते हैं? पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन है। पाप का एकमात्र उत्तर मृत्यु है और मृत्यु का एकमात्र उत्तर जीवन है। सुनो, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की प्रशंसा इस रीति से करता है कि जब हम पापी ही थे तब भी तुमने इसे बेहतर बनाने का प्रयास नहीं किया। तुम अभी भी पाप में ही थे, तुम इसे बेहतर नहीं बना रहे थे। आप इसकी भरपाई करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। तुम अब भी अपने मार्ग पर जा रहे थे और अब तो उसके लोहू के कारण धर्मी ठहरे हो। हम उसके द्वारा क्रोध से बच जाएंगे, क्योंकि जब हम शत्रु थे तो पापी थे। हम अपने मन में दुष्ट कार्यों के द्वारा विमुख हो गए थे, जिनके बारे में हम जानते थे कि वह नहीं चाहता था कि हम करें, जब हम अभी भी शक्तिहीन थे। उचित समय पर मसीह अधर्मियों के लिए मरा, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। यदि जब हम शत्रु थे तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो गया, तो देखिए, यह अच्छी खबर है। मसीह यीशु में जीवन की आत्मा का नियम यह है कि यीशु मसीह ने हमारे पाप को दूर कर दिया, पाप के कर्ज को उठा लिया, मृत्यु का ध्यान रखा और फिर जीवन का लेखक होने के लिए जी उठा। यदि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे? बाइबल इस प्रकार कहती है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। जिसके पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम पहले से ही मर चुके हो। जो विश्वास नहीं करता वह पहले से ही दोषी है। हम पहले से ही पापी हैं। हम पहले से ही मृत्यु की सजा के अधीन हैं और परमेश्वर ने अपना पुत्र दे दिया ताकि वह हमें जीवन दे सके, मसीह यीशु में अनंत जीवन। इसीलिए पौलुस कहता है, क्योंकि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, तो भी मैं जीवित नहीं हूं, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं वह भी जीवित है। मैं परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करके जीवित हूं, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। पौलुस कहता है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना ही मसीह है। क्योंकि जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तो हम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट होंगे। यदि कोई मनुष्य मसीह में है तो वह एक नया प्राणी है। आपको एक नया जीवन मिला है और वह जीवन आपके विश्वास की प्रतिक्रिया के रूप में आप में कार्य करता है। आप देखते हैं कि विश्वासियों में बसा यीशु मसीह का जीवन ही हमारे अस्तित्व का अनुभव बन जाता है। जब हम परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करके जीवन जीते हैं, जिसने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को दे दिया। इसीलिए पौलुस फिलिप्पियों 2 में कहता है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। यीशु मसीह अपने पिता की इच्छा और वचन पर पूर्णतः निर्भर रहते थे। जब आप और मैं परमेश्वर की इच्छा और वचन पर निर्भर होकर जीते हैं, वह पहचान जो परमेश्वर हमें मसीह में देता है, तो हम परमेश्वर के वचन पर निर्भर होकर जीते हैं। आप जिस पर निर्भर हैं, वह आपको नियंत्रित करता है। पाप और मृत्यु का नियम है। पाप अनंत काल के लिए परमेश्वर से अलग होने का कारण बनता है। अग्नि की झील में परमेश्वर का नियम है जो इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि यदि आप इसका पालन करने का प्रयास करते हैं तो आप पापी हैं, तथा इसके अनुसार जीने का प्रयास करते हैं तो यह आपकी निरंतर विफलता को ही दर्शाता है। परंतु फिर मसीह यीशु में जीवन की आत्मा की व्यवस्था है जो हमें एक उद्धारकर्ता देकर पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र करती है, जो सब कुछ गलत को दूर कर देता है और फिर हमें अपने अंदर और हमारे द्वारा जीने के लिए अपना जीवन देता है। ये हम नहीं हैं, ये वह है, वह हमारा जीवन है। उसे अपने लिए जीवन बनने दें, क्योंकि आप भरोसा कर रहे हैं अगली बार तक मरना था।